अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मेरी मॉर्निंग से, जो कि मैंने रात को जो बर्तन वॉश करके रखे हुए थे वो ड्राई हो गए थे, तो मैं उनको अपनी जगह पे रख रही थी। ऑयल्स की जो मेरी ट्रे थी ये काफ़ी ग्रीसी हो रही थी, तो मैंने रात में वॉश करके रख दी थी। और ये जो इसके जार्स हैं ये भी क्लीन करके रख दिए थे। सुबह में जब मैं उठी ये सब ड्राई हो चुका था, तो मैंने इनको अपनी जगह पर रख दिया। और अब मैं स्टार्ट करूँगी अपनी कुकिंग। आज मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या बनाऊँ। हमारी शादी स्टार्ट हो रही है फैमिली में। नेक्स्ट डे जो है हमारे घर में नहीं, सॉरी, नेक्स्ट डे जो है वो शादी स्टार्ट हो रही थी, मेहंदी थी कल। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ। वेजिटेबल्स मैं और मंगवाना नहीं चाह रही थी। ऑब्वियसली खाना नहीं बनता तो वो ख़राब हो जाती। तो मेरे पास ये पड़ी हुई थी गोभी, जो कि मुझे याद ही नहीं था। तो ये इसका एक फ्लावर पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा मैं ये बना लेती हूँ। ऊपर से थोड़ा सा गंदा भी हुआ था। ये मैं इसलिए नहीं बना रही थी कि मुझे गोभी काटनी नहीं आती है। मैंने कभी भी नहीं खुद से काटी है। मैं अपनी हेल्पर से या किसी से, अपनी मदर इन लॉ से, किसी न किसी से कटवा लिया करती थी हमेशा। तो आज मुझे जो है वो खुद काटनी थी, तो मुझे ज़रा ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा था। पर पता नहीं मैंने कैसे काटी। मुझे लग रहा था मैंने थोड़ी सी बारीक काट दी। आप लोग बताइएगा मैंने किस तरह से काटी है। बड़ी मुश्किल से काटी थी मैंने, इसलिए साथ में शूट भी किया कि मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं किस तरह से काटूँ। बस जो समझ में आया मैंने कट कर ली। किसी को देखा इस तरह से करते हुए तो मैंने कर लिया। अब जो है मैंने ऑयल ले लिया, उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया, थोड़े से अनियंस ऐड किए थे। वो पता नहीं क्लिप कहाँ चला गया। तो मैंने इनको थोड़ा सा सौते कर लिया और अब इसमें मैंने चिकन ऐड कर दिया। चिकन को थोड़ा सा सौते करूँगी। इसका मकसद ये होता है कि चिकन में जो है वो उसकी एक रॉ स्मेल होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने गोभी अच्छे से वॉश कर ली थी। स्ट्रेनर में डाल के इसे खुले पानी से वॉश करें तो फिर ही अच्छी होती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। आई थिंक ये ज़मीन के अंदर की तरफ होती है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। तो अब इसमें जो है मैंने टमाटोज़ ऐड कर दिए थे, साथ में ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दी थी। मतलब क्लिप कहाँ गए मेरे, कुछ क्लिप्स जो हैं वो मिस हो रहे हैं इसमें से, तो पता नहीं वो कहाँ चले गए। इसमें टमाटोज़ और ग्रीन चिलीज़ मैंने कट करके वो ऐड कर दी थी। और अब इसमें मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी। नमक, कुटी लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, ब्लैक पेपर जो है वो मैं लास्ट में ऐड करती हूँ। तो ये मैं गोभी चिकन बना रही थी, थोड़ा सा ही बनाऊँगी क्योंकि सिर्फ शाम में हमें खाना है या अभी खाएंगे। नेक्स्ट डे से ब्रेकफास्ट हुआ करेगा और शाम में जो वही शादी का खाना हुआ करेगा वही हुआ करेगा। तो यहाँ पे जो बर्तन मेरे ड्राई हुए थे वो मैं रख लूँगी वापस अपनी अपनी जगह पे। और जिन लोगों को मुझे मेरा व्लॉग जो है वो पूरा देखना होता है वो मेरे से शिकायत करते हैं कि आप पूरा व्लॉग नहीं लगाते इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे। तो यहाँ पे जो है वो एक लिमिट होती है वीडियो लगाने की। मैं फुल वीडियोस यहाँ पे नहीं लगा सकती हूँ। जिसको फुल वीडियो देखनी होती है वो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पे जाया करें। लिंक मैंने बायो में दिया हुआ होता है। और उसके अलावा वैसे मेरे जो यूट्यूब चैनल का नाम है जो है वो फजर ज़िशान है। मैं यहाँ पर मैंशन कर दूँगी उसके प्रॉपर स्पेलिंग्स, तो आप सर्च करके वहाँ पर जा सकते हैं। तो वहाँ पे आप फुल व्लॉग देख सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है। और कमेंट करके बता भी सकते हैं कि हम इंस्टाग्राम से आए हैं या टिकटॉक से आए हैं या आप मेरी यूट्यूब से ही वीडियो देख के आए हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं रिप्लाई भी सबको करती हूँ। किसी को कोई चीज़ पूछनी हो, किसी भी चीज़ के मुतालिक लोग मेरे से मैसेज करके पूछते हैं। आप मेरे से कॉमेंट्स में पूछ लिया करें। कॉमेंट्स का रिप्लाई मैं आसानी से कर सकती हूँ। मैसेजेस पढ़ना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कॉमेंट्स का रिप्लाई मैं सबका करती हूँ। जितने भी ईच एंड एवरीथिंग जो मुझे लोग कॉमेंट्स में पूछते हैं मैं सबको बताती हूँ। कोशिश करती हूँ कि मैं बताऊँ, बल्कि मैं बताती हूँ। मुझे नहीं याद कि मैंने कभी किसी कमेंट का रिप्लाई नहीं किया हो। तो यहाँ पे जो बर्तन थे वो वॉश कर दिए। साथ में चिकन जो है वो मेरा तब तक टेंडर हो जाएगा। इसमें मैंने गोभी भी ऐड कर दी थी और यहाँ पे चिकन भी हो गया था। मैंने इसमें थोड़े से पोटैटोज़ ऐड किए थे नबा के लिए, क्योंकि नबा को पोटैटोज़ पसंद हैं। वो खाने के साथ यही लेती है, अगर ना हो तो नहीं खाती खाना, या कुछ ऐसी स्पेसिफ़िक चीज़ें हैं जो वो खाती है। शी इज़ 3 ईयर्स ओल्ड माशाल्लाह। तो साथ में मैं रोटियाँ बना लूँगी। लेट हो गई थी मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। तो आज का दिन मैंने सिर्फ ये जो शूट किया वही किया। उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे ही जो शूट किया था वही किया था। साथ में मैंने चाय बना ली, क्योंकि चाय के बगैर हमारा नाश्ता अधूरा होता है। तो चाय बना लूँगी। साथ में रोटियां बन गई हैं और साथ में मैं जो गोभी चिकन है वो उसको अच्छे से भून रही हूँ। और साथ में हमारा नाश्ता रेडी हो जाएगा, जाके ब्रेकफास्ट कर लेंगे। और फिर नेक्स्ट डे मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं क्या कर रही हूँ। अच्छा, मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं आप जिंजर गार्लिक पेस्ट को स्टोर किस तरह से करती हैं। इस तरह से मैं गार्लिक क्लोव्स को जो है वो मैंने अच्छे से पील कर लिया था और जिंजर लेके उसको ऊपर से पील करके उसको पतले पतले से थिन सी कट में उसे कट कर लिया था इस तरह से। ये देखें। अब इन दोनों को मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से। आप चाहें तो इसका अलग अलग पेस्ट भी बना के रख सकते हैं, आप चाहें तो इकट्ठा भी इस तरह से बना के रख सकते हैं। इतनी ज़्यादा फ्रिज में जगह लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको आराम से इकट्ठा बना के तो इसको आप स्टोर कर सकते हैं। 1 मंथ आराम से ये स्टोर हो जाता है। अगर आप फ्रिज में रखें, अगर रेफ्रिजरेटर में रखेंगे तो इससे ज़्यादा भी स्टोर हो सकता है।
अब आप इसमें ऑयल ऐड कर देंगे, कोई सा भी कुकिंग ऑयल जो आप घर में यूज़ करते हैं। मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ, मतलब सरसों का तेल यूज़ करती हूँ, तो मैंने इसमें वो ऐड कर दिया था अच्छी क्वांटिटी में। ये देखिए मैं मिक्स करूँगी तो आपको आइडिया होगा, मैंने अच्छी खासी क्वांटिटी में ऐड किया था, इसकी वजह से ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होता। इसको अच्छे से मिक्स करके अब मैं ब्लेंड कर लूँगी पूरे को इसी ऑयल के साथ। अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा तो मैं इसको जार में डाल के अपने पास रख लूँगी। 1 मंथ आप आराम से इसे स्टोर कर सकते हैं और बड़ा कन्वीनियंट होता है। कुछ लोग तो फ्रेश डाल के रखते हैं, पर इतना टाइम नहीं होता खाना बनाते हुए, एटलीस्ट मेरे पास तो नहीं होता कि मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट भी साथ में बनाऊं। ऑब्वियसली फ़्रेश की बात कुछ और होती है, पर ये आपको फ़्रेश ही लगेगा। आप फ्रिज में रख दें, आपने इससे ज़्यादा बनाया है तो आप रेफ्रिजरेटर में रख दें, और जब आपको यूज़ करना हो थोड़ी देर पहले निकाल के रख दें, फिर यूज़ कर लें। तो आराम से इस तरह से एयर टाइट जार में रख दें। मैंने जार में बंद करके इसे फ्रिज में रख दिया और बस। और अब हो गई हमारी शाम को मेरा दिल नहीं चाहता, जब भी कोई जो खाना बना हुआ होता है वो एक दफ़ा खा लो, शाम में दोबारा खाने को दिल नहीं चाहता। मैंने अपने लिए पराठा, अंडा और अचार ले लिया था, चाय ले ली थी, जो ये मेरा दिल चाह रहा था वैसे काफ़ी देर बाद खाने को। तो रात के मेरे ख्याल में यहाँ पे 2 बज रहे थे तो मैंने ये खाया था। ये हो गया जी नेक्स्ट डे। आज हमारी जो है वो मेहंदी है, तो मैं जल्दी में नाश्ता बना रही हूँ। जो रात को आलू गोभी चिकन बचा था वो मैंने उसको अच्छे से मैश करके उसमें थोड़े से अनियंस ऐड किए और थोड़े सारे स्पाइसेस मज़ीद ऐड किए और इनका एक पेस्ट सा बना लिया। अब इनके मैं पराठे बना लूँगी। और जब भी हमारे घर में आलू कीमा, मटर कीमा या फिर आलू गोभी बनती है तो उसके सुबह पराठे मैं ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि हमारे घर में मेरी अम्मी इस तरह से किया करती थी। तो मुझे पसंद है पराठे, इसलिए मैं बनाती हूँ। तो वो मैं लाजमी थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ बनाती हूँ, तो इसलिए भी कुछ मैं इसमें आलू ऐड करती हूँ कि मुझे इसके पराठे बनाने होते हैं, मुझे बहुत पसंद है। तो मैं इसके 3 पराठे बना लिए थे, एक मैंने अपनी हेल्पर के लिए बनाया था, बाकी हम खा लेंगे। और साथ में चाय बना ली थी। और इस वक्त काफ़ी लेट हो रहा था, तो अभी हमें रेडी होना भी स्टार्ट होना था। मैं आपको दिखाऊंगी हम सबके कपड़े जो कि हम पहन रहे हैं, नबा के, मेरे। तो यहाँ पे जल्दी में नाश्ता बना रही हूँ, बैठ के नाश्ता कर लूँगी सुकून से। साथ में मैंने टीवी पे शो देखा, उसकी वजह से मैं थोड़ा लेट हो गई रेडी होने में, पर फिर भी मैं आज मेरे ख्याल में पहली दफ़ा इस तरह से हुआ कि मैं 1 घंटा पहले रेडी होकर बैठ गई, क्योंकि मुझे आज सैलून नहीं जाना था। आज बाल भी खुद करने थे और मेकअप भी खुद करना था। मेकअप मैं अपना खुद ही करती हूँ, बाल जो है वो मैं सैलून से बनवा लेती हूँ, क्योंकि बालों का मुझे नहीं कुछ भी करना आता। मेकअप मुझे लगता है कि मैं खुद अपना अच्छा कर लेती हूँ, मुझे किसी से करवाऊँ मुझे सूट नहीं करता है। ये मैंने सबके कपड़े रेडी करके रख दिए। Naba's wearing this pen and this shirt. This is from Outfitters. And my husband wearing this kurta pajama with this orange shawl. And I'm wearing this. This is the shirt with this pajama and this beautiful dupatta. Look at this. मैं आपको यहाँ पे रख के दिखाती हूँ। ये इस पे सारा काम हो। आई लव दिस दुपट्टा। ये ऑर्गेन्जा का, आई डोंट नो हाउ आई कैरी, बट यस इट इज़। एंड देन नबा की एक्सेसरीज़ ये मैंने निकाली। अभी मैं देखूंगी इसे ये पहनाऊंगी या ये पहनाऊंगी। अपने लेंसेज का पानी मैंने फ्रेश करके रख दिया है, अपना ब्यूटी ब्लेंडर वॉश करके रख दिया है। पता नहीं क्यों ये थोड़ी देर हुई है मैंने ब्यूटी ब्लेंडर अभी लिया है, तो इसकी शक्ल बेचारे की ऐसी होती है, वॉश भी करो इसी तरह से रहता है। एंड आई एम वेयरिंग दीज झुमकाज विद दिस ड्रेस। सिर्फ मैं ये जो है वो पहनूंगी इसके साथ सिंपल, बाकी अपनी सारी गोल्ड की ज्वेलरी पहनूंगी और नेल पेंट लगाऊंगी ये न्यूड, और ये भी रख लिए। और बूबू को मैंने शॉवर दे दिया है और इसे मैं लास्ट मिनट में रेडी करूंगी। सोल्यूशन डाल के रखी है, थोड़ी देर इसे वेट करवाऊंगी और फिर लेंजेज अप्लाई कर लूँगी। और ये नबा के शूज़ हैं जो वो उसके साथ पहनेगी। ये मेरे शूज़ हैं जो मैं पहनूंगी, बिकॉज उसका पजामा जो है मेरी ड्रेस का सिल्वर है, तो आई एम वेयरिंग दिस black heel. I will show you. Look at this, how pretty. Yes, that's it. अब मैं रेडी हो जाऊँ, फिर आपसे मिलती हूँ। बाय। अब मैं करूँगी मेकअप स्टार्ट। My drawers are ready to doll up. Yes. Hey, Boo. Hello.
तो बहुत सारे लोगों ने लास्ट वीडियो में मेरे से पूछा था, जो मैंने मेकअप की पैकिंग की थी उसमें, कि आप कौन सी बेस यूज़ करती हैं। मैं जल्दी जल्दी आपको बता दूं, मैं ये फाउंडेशन यूज़ करती हूँ। ये मैंने अल्फता से लिया था लास्ट ईयर। तो ये है क्लैरिस पेरिस का फाउंडेशन, इंटरनेशनल ब्रांड है। इट कम्स विद अ पम्प। तो मैं ये फाउंडेशन यूज़ करती हूँ और ये प्राइमर यूज़ करती हूँ, फ्लोरमार का पोर मिनिमाइज़र मेकअप प्राइमर। और ये है जी टार्ट का शेप टेप कंसीलर, ये यूज़ कर, ओहो टूटने वाला था अभी। तो ये कॉटियर्स फन यूज़ करती हूँ लूज़ पाउडर, जबकि मुझे हैवी मेकअप चाहिए होता है। अगर मुझे लाइट मेकअप चाहिए होता है तो मैं ये मैक का स्टूडियो फिक्स यूज़ करती हूँ। और ये ब्यूटी ब्लेंडर है रियल टेक्निक्स का, ये यूज़ करती हूँ। दैट्स इट, बेस के लिए मैं ये सब चीज़ें यूज़ करती हूँ। अब मैं यहाँ पे हो गई थी रेडी। मैंने आपके साथ अपनी मेकअप बेस भी शेयर कर दी, जो कि मैं यूज़ करती हूँ। तो मुझे ये भी बहुत अच्छी खासी अब फटीक पड़ने वाली है। मैंने कल देखा कि मेरा फाउंडेशन जो है वो ख़त्म हो रहा है, कल पंप से निकल रहा ही नहीं था। मुझे इतनी टेंशन है कि मुझे ये फिर जो है वो 10,000 मैंने एक साल पहले लिया था 9,900 का। अब नहीं पता क्या इसके रेट हुए हुए हैं या ये अवेलेबल भी है या नहीं, क्योंकि इम्पोर्ट्स जो हैं वो बंद हुई हुई हैं, तो पता नहीं क्या होगा। तो मैं वो भी शेयर कर दिया, साथ में सबके ड्रेसेस शेयर कर दिए। अब यहाँ से फंक्शन से हम आ गए वापस और हालत बुरी हो गई हुई थी। घर पे आके सबसे पहला काम ये होता है मेरा, सबसे पहले शूज़ उतारने होते हैं और सुकून में हो जाना होता है। फिर मैं अपनी ज्वेलरी उतारती हूँ और फिर मैं अपने लेंसेज उतारती हूँ और लैशेज़, क्योंकि लैशेज़ और लेंसेज भी मुझे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। तो यहाँ पे मेरे रूम की हालत चेक करें कि मतलब हमें लगता है कि हम जब कहीं जा रहे हैं तो हमें वापस घर पे आना ही नहीं है, पता नहीं कहाँ चले जाना है। घर को इस तरह से हम बना के जाते हैं मेस, तो ये कौन क्लीन करेगा। अब मैं अपने आप को ही कह रही थी, तो ऑब्वियसली मैंने ही करना था। यहाँ पे मैंने सब कुछ क्लीन कर लिया। मेरे हाथ की बनी हुई चाय, मुझे बताइएगा किस किस को अपने हाथ की बनी हुई चाय बस पसंद होती है। मुझे तो बस अपने हाथ की चाय पसंद है, विद गुड़ वाली चावल, यमी। सब कुछ क्लीन हो जाए और फिर सुकून से लेट के अपनी चाय एंजॉय करो और फ़ोन यूज़ करो, इसका मज़ा ही कुछ हो रहा है। अब मुझे अपना व्लॉग एडिट करना है, वॉइस ओवर करना है, अपलोड करना है और बहुत सारे काम करने हैं, स्टोरीज़ अपलोड करनी है, वो सब कुछ करूँगी। फिर इट्स अराउंड 2 PM सॉरी। तो अब मुझे 5 तो बज जाएंगे इजीली सोते सोते। तो बाकी की जो वीडियो है, आज मेहंदी थी, कल बारात है इंशाल्लाह, तो वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी सब कुछ आपसे। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल प्लीज़।